हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अगेन चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो चलिए, अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स लगभग 85% होते हैं टोटल नेफ्रॉन्स के। अगर एक रेंज की बात करें तो 75 टू 85%। वैसे ही जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स 15% होते हैं, यानी कि 15 से 25। ये एक रेंज है। दूसरी बात, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में पाए जाते हैं। हमें पता है, हम किडनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हम किडनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ये है मेडुला और ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो वो सारे नेफ्रॉन्स जो कि कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे नेफ्रॉन जो कि पूरी तरीके से मेडुला पे नहीं पाए जाते, थोड़ा सा हिस्सा उनका कॉर्टेक्स में रह ही जाता है, ठीक है, वैसे नेफ्रॉन को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी, यानी कि नियर टू द मेडुला। वैसे नेफ्रॉन्स कुछ यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा इनका मेडुला में है, इसीलिए हम बोल सकते हैं नियर टू द मेडुला, जक्स्टा मेडुलरी। अब देखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं 85% होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स 15% होते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इनका मैल्फिजियन कॉर्पस्कल, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को मिला के हम मैल्फिजियन कॉर्पस्कल बोलते हैं। ये लोकेटेड होता है नियर टू द किडनी सरफेस। ऐसा कैसे? तो पहले देख लेते हैं दूसरा पॉइंट भी। मैल्फिजियन कॉर्पुसल या कॉर्पस्कल ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये सिचुएटेड होता है एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो इस पॉइंट को समझिए। ये मान लीजिए हमारा किडनी, ठीक है, इसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये है मेडुला और ये है कॉर्टेक्स। तो इसके जो नेफ्रॉन्स हैं, अगर इसके नेफ्रॉन्स की हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होंगे। ठीक है, तो इसका जो मैल्फिजियन कॉर्पस्कल है, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल प्लस द ग्लोमेरुलस, ये किडनी सरफेस के पास है, किडनी के सरफेस के पास है, इसीलिए नियर टू द किडनी सरफेस। वही मेडुला के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके जो नेफ्रॉन है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके जो मैल्फिजियन कॉर्पस्कल है, वो नियर या फिर जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला पे है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो ये होते हैं वेरी स्मॉल पार्ट इन मेडुला as it is confined to the cortex. लेकिन अगर इनके लूप ऑफ हेनले की मैं बात करूं, जक्स्टा मेडुलरी के, तो इनके लूप ऑफ हेनले होते हैं लॉन्ग एंड डिपिंग इनटू द मेडुला। क्यों? तो देखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये ऑब्वियस सी बात है कॉर्टेक्स में ही रहेगा। इसीलिए अगर मान लीजिए इट इज कन्फाइंड टू द कॉर्टेक्स,
और मान लीजिए कुछ जो कि यहाँ पे होंगे कुछ नेफ्रॉन्स, तो उनके नेफ्रॉन्स उसके जो लूप ऑफ हेनले है कुछ हद तक मेडुला में डिप करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट। लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो उनका लूप ऑफ हेनले कंप्लीटली मेडुला में ही डिप करता हुआ दिखेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वासा रेक्टा जो है, इट इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और वासा रेक्टा इज प्रेजेंट इन केस ऑफ juxtamedullary नेफ्रॉन्स। देखिए वासा रेक्टा क्या होता है, ये मेरा बोमेंस कैप्सूल है, ये मेरा पीसीटी है, ये मेरा वोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी हुआ, ये मेरा लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो एक ब्लड वेसल का एक लूप जो कि लूप ऑफ हेनले के अराउंड वाइंड करता है, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले या तो पहुंच ही नहीं रहा है मेड्यूला में, तो हम बोल सकते हैं इट इज हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये था डिफरेंस कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बीच में। थैंक यू।